Hello students. Once again, let us start with the first poem of class 11th, A Photograph. This poem is written by Shirley Tilson. In this poem, she recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old or so. So, now I'll read out text with explanation. So listen carefully. देखिए, मैं आपके साथ ये पोइम की जो लाइन्स है उसे पढ़ूंगी और उसके साथ साइड बाय साइड उसका हम मीनिंग जो है हिंदी में भी डिस्कस करेंगे और इंग्लिश के जो उसके वर्ड मीनिंग्स है उनको भी अपने साथ लेकर चलेंगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट 4 लाइन्स. द कार्डबोर्ड shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. Okay? So in these lines, the poet is looking at an old photo album. Photograph, as the title suggests, यहाँ पे जो आपको photograph है किस में मिलते हैं? एल्बम्स में. तो आपको ये याद रखना है कि इस पोइम की शुरुआत ही एक फ़ोटो एल्बम से हुई है जहाँ पे जो पोइटस है वो अपनी मदर की पुरानी फ़ोटो को देख रही है ना. द पोइट इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो एल्बम विच इज़ मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड. In the picture, there are 3 girls who are walking on the beach holding each other's hands. देखिए यहाँ पे कार्डबोर्ड वर्ड का यूज़ हुआ है कि जब पुराना समय था, जब आप बच्चों के मम्मी पापा के फ़ोटोज़ आप देखेंगे या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के आप फ़ोटो देखिए तो आपको वो कार्डबोर्ड पीछे दिखेगा, उस पर फोटोग्राफ्स होते थे. ठीक है. तो यहाँ पे इस कार्डबोर्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, क्योंकि उस कार्डबोर्ड के ऊपर वो एक पिक्चर है. कभी कभी हम क्लास में जब हम पुराना समय था, अपनी बात करती हूँ, ग्रुप फ़ोटोज़ होती थी अपने पूरे बैचमेट्स के साथ. तो वो क्या होता था कि उसमें सारा ग्रुप बैठ के फिर एक एक फ़ोटोग्राफ एक एक बच्चे को दिया जाता था, उसकी कॉपीज़ बना के. फिर उसमें हम ढूंढते हैं कि ये मैं पीछे बैठी हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, ये दूसरी फ्रेंड है. जो पुराना ट्रेंड था. आजकल तो मोबाइल्स आ गए, जब मोबाइल नहीं था. ठीक है. तो उसमें क्या है कि पोइटेस इज लुकिंग एट 3 गर्ल्स. उस फोटो में 3 लड़कियां हैं जो कि बीच के साइड पे चल रही हैं. बीच यानी समुद्र के किनारे चल रही हैं. एक दूसरे का हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है. द गर्ल इन द मिडल इज द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट. जो सबसे बीच में लड़की है वो सबसे लंबी है और थोड़ी सी उन दोनों से एज में थोड़ी सी सीनियर है, या मतलब ज़्यादा है, ओल्डर है. द अदर 2 गर्ल्स आर यंगर. वो फोटो में दिख रही हैं कि ये 2 लड़कियाँ छोटी हैं, बीच वाली लड़की जो है वो थोड़ी सी ओल्डर है. द गर्ल इन द मिडल इज द पोइटेस मदर. जो बीच वाली लड़की है ना, वो पोइटेस की मदर है. एंड शी वॉज 12 ईयर्स देन. वो तब 12 साल की थी जब ये फ़ोटो खिंचवाई गई. तब पोइटेस की जो मदर थी वो 12 साल की थी जब ये फ़ोटो ली गई थी. Now, 5th line. All 3 stood still to smile their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's. That was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Ab, in these lines, the poet is describing how the photograph was taken. कि किस तरह वो photograph लिया गया था. आपको पता होना चाहिए कि पुराने समय में जैसे 60s, 70s, 80s, 90s में क्या था, एक कैमरा मैन को स्पेशल बुलाया जाता था एक ग्रुप फोटो लेने के लिए. तो इस तरह पोइटस को वो सोच के हंसी आ रही थी कि किस तरह ये फ़ोटो लिया गया था. अगर आप अपने मदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स का फ़ोटो देखेंगे ना पुराना कोई, वो इसी तरह लिया गया होगा अगर आप उनसे बात भी करेंगे. तो यहाँ पे जो पोइटस की मदर के एक अंकल ने वो फोटोग्राफ लिया था और उन्हें पोज करने के लिए बोला गया था. जब कैमरामैन एक फ़ोटोग्राफ लेता है तो नेचुरली वो सामने वाले ग्रुप को तो बोलेगा ही कि आप लोग सीधे से खड़े हो जाइए, पोज दीजिए. तो इसी तरह वो जो पोइटेस का जो जब वो यंग थी और उसकी फ्रेंड्स का फ़ोटो लिया गया था. एंड ऑल 3 ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड स्माइल एट द कैमरा. उन तीनों ने अपने गीले बालों को खुले छोड़ा और स्माइल किया फ़ोटो देने के लिए. पोइटेस अटेंशन इज टूवर्ड्स हर मदर्स स्माइलिंग फेस. मतलब पोइटेस का ध्यान कहाँ है, जो उसकी माँ का फोटो
बिफोर शी वॉज बॉर्न, अभी वो पैदा भी नहीं हुई थी, ये तब का फोटोग्राफ था। मतलब कि पोइटेस की मदर बहुत यंग थी जब उसने ये फ़ोटो खिंचवाया था कैमरामैन से, और पोइटेस ने एल्बम खोल के अपनी माँ की पुरानी फ़ोटोज़ को देख रही थी और उसकी स्वीट स्माइल को वो देख रही है। द पोइट कॉल देयर फीट टेरिबल ट्रांजिएंट। उसने क्या बोला, यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया है, टेरिबल ट्रांजिएंट फीट मीन्स टेम्पररी, टेम्पररी वर्ड यूज़ किया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे कि ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, ये हम लोग टेम्पररी हैं, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे परमानेंट है। लाइक यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है कि जो सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, कि जो समुंदर था वो वैसे का वैसा था, वो चेंज नहीं हुआ था, बट जो मेरी मतलब मदर, उसकी पोइटस की मदर में बहुत सारा चेंजेस आ गई थी। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट लाइन, next lines. Some 20 or 30 years later, should laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, should say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both worry with the labored ease of loss. Now, after 20 or 30 years, she would laugh at the photograph. मतलब 20 या 30 सालों के बाद वो उस फोटोग्राफ पे हंसी होगी, एंड शी वुड टेल मी टू लुक एट हर कजन्स। और उसकी माँ ने, पोइटेस की माँ ने पोइटेस को बताया होगा कि देखो उसकी कजन्स, कौन सी कजन्स हैं, बेटी और डॉली, जो उस फोटोग्राफ में उसके साथ दोनों खड़ी थी उसके फोटोग्राफ में, जो कि पहली लाइंस में डिस्कस किया गया। एंड हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस्ड ऑल ऑफ देम फॉर द बीच, मतलब किस तरह उनके पेरेंट्स ने उनको पूरा ड्रेसअप करके कपड़े वपड़े पहना के बीच पे भेजा था। दे वुड हैव प्लान टू टेक ए फोटोग्राफ बिफोर हैंड, फिर वहाँ पे उन्होंने प्लान किया होगा कि अब हम यहाँ पे बीच पे एक फोटोग्राफ लेंगे। ठीक है, तो दीज ऑल, जैसे अब एक लाइन है यहाँ पे, वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। यहाँ पे जो पोइटेस है वो क्या कर रही है, रिकॉल्स द सी हॉलीडे, वो याद कर रही है उन पलों को जो कि उसकी माँ के फेवरेट मोमेंट्स थे फ्रॉम द पास्ट, उसके बीते हुए पलों में से जो उसकी मदर का फेवरेट मोमेंट था, दैट वाज सी हॉलीडे। ठीक है, वाइल द पोइटेस फेवरेट मोमेंट वॉज फ्रॉम द पास्ट वॉज हर मदर्स लाफ्टर, लेकिन जो उसकी मदर का अपना खुद का उसका जो फेवरेट मोमेंट है, आपको ये ध्यान से सुनना है कि उसकी मदर का फेवरेट मोमेंट कौन सा है, पोइटेस का खुद का फेवरेट मोमेंट कौन सा है। तो पोइटेस का खुद का जो फेवरेट मोमेंट है, दैट इज हर मदर्स लाफ्टर, उसकी माँ की मतलब हंसी, उसकी खुशी, उसके लिए, पोइटेस के लिए उसकी माँ की खुशी ही उसका फेवरेट मोमेंट है। Both the women would think about those past memories which they cannot live in. Both the women, किसके लिए रेफर किया गया है, मदर, पोइटेस एंड हर मदर। बोथ, अब वो दोनों किसके लिए मतलब सोच रही हैं, रिग्रेट कर रही हैं कि इन मोमेंट्स को अब वो दोबारा नहीं जी पाएंगी। किसके लिए, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू एडजस्ट टू व्हाट दे लॉस्ट। क्या लॉस्ट, क्या खोया उन्होंने, माँ ने अपना बचपन खोया। माँ कह रही है कि मैं उन पलों को दोबारा नहीं जी पाऊंगी जो कि उस फोटोग्राफ में थे। उस फोटोग्राफ में मैंने आपको पहले बताया वो 12 साल की थी खाली, मतलब कि बचपन में थी। तो माँ किसके लिए वो कर रही है कि मैं अपने पलों को, बचपन को दोबारा नहीं जी पाऊंगी। और जो पोइटेस है वो अपनी माँ के लिए दुखी है, क्योंकि उसकी माँ, वो इसके लिए दुखी है कि वो अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। ठीक है, क्योंकि फिर उसकी बाद में डेथ हो चुकी थी। Now, next, now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silence. आपको मैंने पहले बोला वर्ड मीनिंग्स भी ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे साइलेंस वर्ड यूज किया गया है, दैट इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड। साइलेंट इज बिल्कुल, जैसे हिंदी में हम बोलेंगे खामोशी, कंप्लीट कोई आवाज नहीं है जहाँ पे, दैट इज साइलेंट। In these lines, the poetess says that her mother died 12 years ago. उसकी माँ की कब डेथ हुई, 12 साल पहले। At the same age her mother was in the photograph.
जितनी वो उस फोटोग्राफ में उसकी एज थी. Whenever the poet thinks of her mother's death, she can't explain what effects she has of her mother's death. जब भी वो अपनी माँ की डेथ के बारे में सोचती है तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती है कि इस अपनी माँ की डेथ का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, बिकॉज डेथ हैज साइलेंस्ड हर मदर विच हैज ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस. मतलब कि अब उसका कहना है कि उसकी माँ की डेथ की वजह से अब उसके पास कुछ भी बोलने को नहीं रहा है. शी हैज बिकम स्पीचलेस. ठीक है, तो अब उसके पास कहने को कुछ नहीं है. साइलेंस, मतलब साइलेंस मैंने आपको पहले कहा कि अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड. अब उसके पास कुछ भी बोलने के लिए कुछ नहीं है. सो दिस इज द पोइम. ये आपकी पूरी पोइम है. आपको पहले इसकी समरी को पूरे ध्यान से सुनना है और इसकी एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझना है, क्योंकि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो भी आप पूरी जितने भी इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स के क्वेश्चंस आएंगे, आप उसे बहुत आसानी से कर सकेंगे. तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा.